नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर की इस सीरीज में। आप सबको पता होगा, सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा आप सबके आने वाले सीजीपीएससी प्री, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड, नगर सैनिक जैसे भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको हर संडे सुबह नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर आशीष सर के द्वारा और शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के उस एक एमसीक्यू के फॉर्म पर लेकर मैं आप सबके लिए आ रहा हूँ। इसके अलावा भी आप सबके लिए फ्री क्लासेस हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर संचालित किया जा रहा है। लगातार बच्चे हमको कमेंट करके व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे, सर हमारे यहाँ राज्य प्रदर्शन की सीरीज कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सबके लिए सोमवार से अब सुबह 10 बजे स्टार्ट होने वाला है राज्य प्रदर्शन की सीरीज। सुबह आप 10 बजे उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देन जब वो कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको जो साइंस की सीरीज नेहा मैम के द्वारा स्टार्ट हुआ था उसको भी हम लोग आगे चल के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस टॉपिक को, आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करें, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तब आपको हमारे यहाँ संचालित क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है। उससे आप अपनी तैयारी करने के लिए एकदम टाइम पर क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। इसके साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है, क्योंकि हमारा यह प्रयास जब आप शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। चलिए आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस सप्ताह में छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़िया करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं जी आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, देश का 57 है ना 57वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आप सबके लिए मैंने एक टाइगर रिजर्व का एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना था छत्तीसगढ़ का तमोर पिंगला, है ना, सॉरी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व एक साथ संयुक्त रूप से बना था। आप सबको पता था, उसके बारे में मैंने बताया था। उसका क्षेत्रफल भी मैंने रटवाया था। कैसे रटे थे हम लोग, 28-29 ऐसे ही मेरे साथ हर करंट अफेयर की सीरीज में ऐसे बोलते चले, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये आपको एकदम याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं देश का 57वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। और यह टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, इस टाइगर रिजर्व का नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप सबको मैंने छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल कितने जिलों में विस्तृत है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं आज का हम लोग क्या जी, आज हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले मैंने जो बताया 57वां टाइगर रिजर्व अपडेट कर लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने केवल 56 तक बताया था। ये अभी नया करंट है तो इसको आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस जिले में खुलने वाली है। तो आप सबको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अभी रायगढ़ दौरे में अभी वो गए थे। उन्होंने वहां पर 137 करोड़ के विकास कार्य की घोषणा की और इन्हीं घोषणाओं के दौरान उन्होंने कहा कि रायगढ़ में अब प्रदेश का सबसे बड़ा क्या बनने वाला है जी, बनने वाला है लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, जैसे कि आप रायपुर में देखते हैं। इसी के साथ साथ साय जी ने कहा, विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि हमारे यहाँ 13 नगरीय निकायों में 4 नगरीय निकाय में 500 सीट वाली और 9 नगरीय निकायों में 200 सीट कैपेसिटी वाली लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए कुल 85 करोड़ 42 लाख है ना राशि का आवंटन इसके लिए किया गया है। आपको याद रखना है, लेकिन आपको राशि को याद नहीं रखना है, पैसे को याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, हमारे यहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ खुलने वाली है, रायगढ़ जिले में खुलने वाली है। इस बात को आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इसके अलावा आपको एग्जाम के लिए ये याद रख सकते हैं कि 13 नगरीय निकायों में हमारे यहाँ क्या किया जाएगा, चार जो बड़े नगरीय निकाय हैं उसमें से 500 सीट वाले और 9 में 200 सीट वाले लाइब्रेरी ओपन किया जाएगा या खोला जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरघटा पर्यटन स्थल यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, आपको बताना है। चलिए बताइए, ऐसा प्रश्न आपको अक्सर करके व्यापम के वनडे एग्जाम और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको देखने को
मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आपको याद रखना है, एक स्थान है देवरघटा, क्या नाम है उसका, देवरघटा, और यह स्थान 3 नदियों के मिलन स्थल पर, या हम कह सकते हैं संगम स्थल पर मिलता है। एक नदी ऐसे ऊपर से आ रहा है, एक ऐसे, और एक कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तीनों नदियों के संगम पर एक स्थान है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है लीलागर। क्या नाम है, लीलागर। ये नदी है महानदी, और यह नदी कौन सी है, यह नदी है शिवनाथ। इन तीनों के संगम स्थल पर एक स्थान है, एक पर्यटन स्थान है, जिसको कहा जा रहा है देवरघटा, और इसी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार विकसित कर रही है, और यह स्थान है जांजगीर चांपा में। इस बात को आप याद रखेंगे, जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा देवरघटा पर्यटन स्थल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गढ़बोदरा गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न इतिहास से संबंधित है, और यह प्रश्न अभी हाल ही के पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। आप जब अगर कंटिन्यू पेपर पढ़ते हैं तो आपको है ना, ये प्रश्न आप देखे भी होंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। चर्चा में रहा गढ़बोदरा गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो आपको जिला याद रखना है, अगर जिला पूछा जाएगा तो यह जिला है बस्तर जिला। कौन सा जिला है, बस्तर जिला। अब ये स्थान क्यों फेमस है, तो देखते हैं गढ़बोदरा गांव कहाँ है, बस्तर जिले में इंद्रावती, इंद्रावती और मारकंडी। कौन सी नदी, मारकंडी। इंद्रावती और मारकंडी रिवर के संगम स्थल पर, इंद्रावती और मारकंडी रिवर के संगम से थोड़ी ही दूर पर यह स्थान स्थित है गढ़बोदरा। कौन सा स्थान है, गढ़बोदरा। इस बात को याद रखेंगे, गढ़बोदरा। ठीक है, और यह स्थान जो है छिंदक नागवंशी शासकों से संबंधित है। किससे, छिंदक नागवंशी शासकों से संबंधित है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर छिंदक नागवंशी शासकों के जो किले थे, जो इनका गढ़ था, उसका भग्नावशेष आपको यहाँ से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ना, छिंदक नागवंशियों के किले के भग्नावशेष, किले के भग्नावशेष, भग्नावशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, ये गढ़बोदरा जो स्थान है, यहाँ से विष्णु जी, लज्जा गौरी और पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है भाई। इस बात को याद रखेंगे, पार्श्वनाथ, जैन तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। इनके बारे में मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यूज में एकदम डिटेल से बताया था। ठीक है, तो विष्णु जी, लज्जा गौरी और पार्श्वनाथ की क्या मिली है, मूर्ति प्राप्त हुई है। ये स्थान कहाँ पर है, बस्तर जिला में स्थित है। छिंदक नागवंशी शासकों से संबंधित है, और छिंदक नागवंशी शासकों में भी किससे संबंधित है, मधुरांतक देव से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बस्तर जिला। कौन सी दो नदी है, मारकंडी एवं इंद्रावती नदी के संगम से थोड़ी दूर पर आपको देखने को मिलेगा गढ़बोदरा ग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, महतारी शक्ति ऋण योजना। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपको एग्जाम में जिस प्रकार से इस साल महतारी वंदन योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार इस साल यह योजना भी एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। महतारी ऋण शक्ति योजना, महिलाओं को मिलेंगे 25,000 इसमें ऋण सुविधा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने, वित्त मंत्री कौन है जी, ओपी चौधरी। ओपी चौधरी जी का पूरा नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है। वित्त मंत्री है हमारे छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, ठीक है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, विनोद, है ना, विनोद कुमार अरोरा। कौन है, विनोद कुमार अरोरा। विनोद कुमार अरोरा इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है विनोद कुमार
अरोड़ा जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा महतारी ऋण शक्ति योजना। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसकी ऋण सीमा कितनी है, 25,000 इसकी ऋण सीमा है। अब महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, ऐसा एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यह भी चला था, इस बात को याद रखेंगे। कितनी है इसकी राशि, 25,000 इसकी राशि होने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वाहनों के डाटाबेस रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डाटाबेस कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी में आपका इंजन नंबर होता है, ठीक है, इंजन नंबर होता है आपकी गाड़ी का, इंजन नंबर। और इसी के साथ साथ आपकी गाड़ी का होता है चेचिस नंबर, होता है ना, चेचिस नंबर। इन सबका क्या होगा, इन सबका डाटाबेस एक एप्लीकेशन में मौजूद होगा, और इसके तहत क्या होगा, अगर कोई चोर आपके वाहन को चोरी कर लेता है तो इन्हीं डाटाबेस के थ्रू पुलिस आपके वाहन को पता लगाएगी। इस बात को याद रखना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर इस डाटाबेस में, इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड रहेंगे पहले से। इससे आपके वाहन की चोरी जब हो जाएगी तब पता लगाने में क्या होगा, पुलिस को हो जाएगी सुविधा। आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन का नाम है सशक्त मोबाइल ऐप। आपको अच्छे से याद रखना है। सशक्त मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ के पुलिस, है ना, द्वारा। आपको याद रखना है, एक डाटाबेस या डाटाबेस को रखने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को, यह प्रश्न देख रहे होगे कितना बड़ा प्रश्न दिख रहा है, पर इस प्रश्न में बहुत सारी जानकारियां हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस, है ना, सुविधा में समय सारणी, इस बात को याद रखेंगे, समय सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सके, इसलिए राज्य सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या पूछा जा रहा है, बस संगवारी ऐप, बस तुम्हार हाथ ऐप, छत्तीस कोस ऐप, बस हमर संगवारी ऐप, ठीक है। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है बस संगवारी ऐप। इसके थ्रू 5,000 बस का संचालन किया जाएगा। इससे जैसे कि आप ट्रेन को पता लगाते हैं घर बैठे कि ट्रेन कहाँ पर पहुँचा है, किस रूट से जाने वाली है वह ट्रेन, आपको उसमें कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, क्या आपको उसमें सीट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी किससे मिल जाने वाली है, ये सभी जानकारी मिल जाने वाली है बस संगवारी ऐप से। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कई बार क्या होगा, पूछा जाएगा बस संगवारी ऐप के द्वारा क्या क्या आपको जानकारी मिल सकता है, तो उसके समय सारणी कब आएगा कब जाएगा ये आप जान सकते हैं। बस रूट, वह बस किस रूट से जाने वाली है, उसके स्टॉपेज क्या क्या पड़ने वाले हैं, जैसे आप ट्रेन में जान पाते हैं उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन में बस के बारे में आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। चलिए जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत राज्य में कितने हजार नए आवास की मंजूरी दी गई है। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास योजना ना, शहरी क्षेत्रों के लिए, है ना, अर्बन और रूरल दोनों के में चलता है, ग्रामीण और शहर दोनों में चलता है, तो ये शहरी वाले की बात हो रही है। 1 सितंबर 2024 को, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया था। उसमें आपको याद रखना है, इसका दूसरा चरण अब हमारे यहाँ चालू होने वाला है, और दूसरे चरण में कितने आवास योजना को मंजूरी मिला है, 15,000 आवास योजना को मंजूरी मिला है। विष्णुदेव साय जी ने कहा है मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ में 15,000 शहरी आवास देना है, यह बात कहा गया है। आपको अच्छे से याद रखना है इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ मार्च 2025 तक 15,000, ऐसा एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, बताइए कितने समय तक का लक्ष्य है, तो मार्च 2025 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ऐसे लक्ष्य जो है टाइम पर पूरा नहीं होते हैं और इसको चेंजेस किया जाता है, इसलिए एग्जाम में ये डेट नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है 2.0 जो आप देख पा रहे हैं शहरी आवास योजना, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे, 15,000। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ब्राजील में पाई जाने वाली सकर माउथ फिश छत्तीसगढ़ के किस नदी में हाल ही में आपने देखने को मिला है, आपको अच्छे से बताना है। चलिए देखिए जी क्या है,
चलिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है देखते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा, शक्कर माउथ कैटफिश। ये आपको देखने को मिलेगा डोडकी नदी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के डोडकी नदी में ये आपको देखने को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ के डोडकी नदी में शक्कर माउथ फिश जो है ब्राजील की एक मछली है, एक प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ के डोडकी नदी में देखने को मिला है। यह कहा जाता है ये फिश जो है जलीय पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह फिश जो है खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए मछुआरों के कोई काम नहीं आता है, मनुष्य का कोई काम नहीं आता है। ऊपर से यह जो अन्य मछलियाँ होती है उनका भी भक्षण स्वयं कर लेती है, इसलिए कहा जा रहा है यह जो है मछलियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नदी कौन सी है? डोडकी नदी है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त 652 करोड़ 70 लाख की राशि को राज्य की किस महिला ने बटन दबाकर सबके खाते में स्थानांतरित किया है? देखिए, ऐसा प्रश्न हम आप सबके सामने आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं ला रहे हैं। कई बार आयोग के द्वारा यह देखा गया है, कुछ इसी प्रकार के उटपटांग से प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। या राशि ना पूछ करके या 10वीं किस्त को ना पूछ करके क्या पूछ लिया जाएगा? डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस महिला के द्वारा यह काम किया गया था, किसने यह बटन दबाकर सबके खाते में इसको स्थानांतरित किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पोस्ट से यह पोस्ट किया गया था, इसलिए मैंने यह प्रश्न आप सबके लिए लाया है। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है श्रीमती सरस्वती यादव। इसको ऐसे ही एज इट इज याद रख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई अलग से एक्सप्लेनेशन हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। श्रीमती सरस्वती यादव ने किया था 652 करोड़ 70 लाख की राशि को छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर। और ये कौन सी किस्त है? 10वीं किस्त है। कौन सी योजना है? महतारी वंदन योजना है। इसके तहत क्या हो रहा है? हर साल क्या मिल रहा है? प्रति माह महिलाओं को कितना मिल रहा है जी? 1000 की राशि मिल रही है, आप सबको याद रखना है, ठीक है। विधवा प्रत्यक्षता भी इसके तहत शामिल है। ये सारी योजनाओं के बारे में मैं आने वाले एग्जाम के से पहले आप सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। किस जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रामकृष्ण मिशन के तहत बनाया गया एक आश्रम है, जो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के वनांचलों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा आश्रम है, जिसको रामकृष्ण मिशन के तहत बनाया गया है। और इसकी स्थापना आत्मानंद जी के द्वारा किया गया था। आत्मानंद जी ने इसको स्थापित किया है। कहाँ किया है? नारायणपुर में। नारायणपुर में किया है। कहा जाता है इसकी स्थापना 2 अगस्त 1985 को किया था। किन्होंने? आत्मानंद जी ने किया था। इसीलिए आप सबको पता होगा, इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत किया था, है ना। ये वही है। अबूझमाड़ के जो आदिवासी हैं उनके उत्थान को उद्देश्य में रखते हुए इन्होंने इसको स्थापित किया था 1985। आप सबको बताना है, हमारे यहाँ एक और रामकृष्ण मिशन आश्रम है रायपुर में, उसकी स्थापना कब हुई है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब होने वाला है नारायणपुर। किस जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप, इस पर फोकस करेंगे। सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप ये कौन से क्रम का है? तो इसका क्रम याद रखना है, ये है 29वें क्रम का ये सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप होने वाला है। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है 10 राज्यों की महिला टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। महिला टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और यह आयोजन जो है 10 दिसंबर को होने वाला है। कब होने वाला है? 10 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। कहा जा रहा है इस आश्रम के समीप फीफा लेवल का क्या बनाया गया है? फीफा लेवल का यहाँ पर मैदान बनाया गया है, फुटबॉल मैदान बनाया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है, क्रम याद रखना है, एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है। 10 राज्यों की महिला टीम आई है, 10 दिसंबर को होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? नारायणपुर में। नारायणपुर पे कहाँ पर? रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास। और इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है राजमाता जीजाबाई। आपको याद रखना है, ये राजमाता जीजाबाई कौन है? आपको याद रखना है, जीजाबाई जी कौन है? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। इन्हीं के नाम पर ये जो आयोजन हो रहा है उसका नामकरण किया गया है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। कहाँ पे हो रहा है, कौन से क्रम का है, किसके नाम पर है, और
ये जो आश्रम है इसके फाउंडेशन से भी जो प्रश्न बनता है स्टैटिक पोर्शन में छत्तीसगढ़ में जिसको पढ़ते हैं, इसको भी हमने इस प्रश्न में कवर कर लिया है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा खोप जलाशय, ये खोप नहीं है, इसको पूरा कर लेंगे। इसका ये है जी अंधियार खोप। क्या है? अंधियार खोप। अंधियार खोप। इस अंधियार खोप जलाशय के पास या अंधियार खोप तालाब के पास हो रहा है। इस तालाब का है ना, अभी इस तालाब की खुदाई हो रही है, इस तालाब का नवीनीकरण किया जा रहा है और यह तालाब जो है रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रायपुर के आरंग में पड़ता है। और इस तालाब की खुदाई के दौरान यहाँ से जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। जैन तीर्थंकरों की मूर्ति, 3 तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। मूर्ति प्राप्त हुई है। हालांकि इनके सर और इनके शरीर के अन्य पार्ट जो है एकदम है ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर पता चला है ये जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 वर्ष पहले भी और भी जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस बात को याद रखना है। अंधियार खोप जलाशय कहाँ है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। यह जलाशय जो है आरंग में है और आरंग कौन से जिले में पड़ता है? रायपुर जिले में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ के किन जिलों में गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल से इसमें से एक जगह को पिछले साल से हाईलाइट किया जा रहा है लगातार। क्या होता है? जो गाय होती है वो सड़कों पर ऐसे ही घूम रही होती है, तो वाहन चालक और पैदल यात्रियों को भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि गाय जो है झुंड में से चलती, तो देख पा रहे होंगे ऐसे जब गाय जा रही होती है तो ऐसे जब वाहन आते हैं तो वाहन चालकों को इसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में इसको स्टार्ट करने की बात कही है। वो 2 जिला कौन है? छत्तीसगढ़ के कवर्धा और बेमेतरा। कवर्धा में 120 एकड़ 20 एकड़ और बेमेतरा के झालम, पिछले साल से हम सुन रहे हैं, बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ भूमि में इस गौ अभ्यारण्य को स्टार्ट करने की बात कही है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इस गौ अभ्यारण्य का नाम क्या दिया है? इस गौ अभ्यारण्य का नाम दिया है गौधाम। पूछा जा सकता है गौधाम क्या है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के कवर्धा और बेमेतरा जिला में गायों के लिए जो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है उसका नामकरण छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधाम रखा है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस नदी के तट पर इंडोर गार्डन वाटरफॉल बनाए जाने की घोषणा की गई है? चलिए देखिए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अभी बिलासपुर की यात्रा में कुछ दिन पहले गए थे और अरपा नदी के उत्थान के बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को एक बढ़िया डेवलप सिटी के रूप में विकसित करने और अरपा नदी के उत्थान की भी बात कही। और उन्हीं के तट पर उन्होंने क्या कहा? उनके तट पर बनाएंगे इंडोर गार्डन वाटरफॉल, जो कृत्रिम रूप से बनाया जाएगा, जो पर्यटन का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास का भी काम करेगा। कौन? इंडोर गार्डन वाटरफॉल, जो किस नदी के तट पर होगा? रायपुर के जो रिवर व्यू वाला जो आप एरिया देखते हैं उसी के आसपास की बात कही जा रही है, जहाँ पर आप चौपाटी वगैरह घूमने जाते हैं ना, उसी के आसपास की बात है। तो ये कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर डी, अरपा नदी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तीर्थ बरथ योजना। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस साल योजनाओं में जो प्रश्न बनने वाले हैं उसमें से ये मोस्ट IMP प्रश्न होने वाला है। तीर्थ बरथ योजना का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया है? चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली सरकार की कुछ संचालित योजनाओं को बंद कर दिया है और कुछ पुरानी योजनाएं जो इसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था उसको पुनः ही इसको क्या किया गया है? जीवित किया गया है, उनको फिर से स्टार्ट किया गया है। उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना करके पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं तीर्थ बरथ योजना के बारे में। तीर्थ बरथ योजना का नया नाम क्या किया गया है? पहले हम इसका सही जवाब देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा किया गया था। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में 2018 में, तब इसका नाम परिवर्तित किया गया। नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम कर दिया गया था तीर्थ बरथ योजना। क्या नाम कर दिया गया था? तीर्थ बरथ योजना।
आपको याद रखना है, तीरथ व्रत योजना इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था। 2019 से जो 2023 तक इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का कोई भी बजट का आवंटन नहीं किया गया और यह योजना जो है एक मृत अवस्था में आ गई थी। यह योजना जो है संचालित नहीं हो रही थी। इसलिए वर्तमान सरकार ने कहा है कि हम अब इसको फिर से इसके लिए एक अनुपूरक बजट लाया गया 2024-25 में। अनुपूरक बजट 2024-25 में, और इस अनुपूरक बजट में कुल 25 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलग से सुनिश्चित किया गया है। आपको याद रखना है। तो पूछा जा सकता है, बताइए तीरथ व्रत योजना का नया नाम क्या है? तब आपका जवाब हो सकता है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? 2018 में। और कौन सा नाम हुआ था? तीरथ व्रत योजना। अब इसका नाम फिर से परिवर्तित कर दिया गया है। इसका प्रारंभिक जो नाम था उसको ही वापस अब से रखा गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रश्न को आप एकदम मोस्ट आईएमपी समझकर चलिए। इस सब जो प्रश्न हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पर हम है ना पढ़ते हैं, इन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो केवल आपको सुनना है और उसके बाद आपको जब नोट्स प्रिपेयर करना है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या है? देखिए, भीतघरा आश्रम, इसको लेकर आने का क्या मतलब था? भीतघरा आश्रम, यह आश्रम जो है, यह आश्रम शायद ना पूछे, पर इस आश्रम से संबंधित जो व्यक्ति हैं उसको प्रश्न में पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ के पद्मश्री हैं। आपको याद रखना है 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, इसके बारे में मैंने करंट अफेयर की सीरीज में आपको बताया था। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भीतघरा आश्रम क्या है। तो आपको याद रखना है भीतघरा आश्रम जो है जसपुर जिले के बगीचा तहसील में आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? बगीचा ब्लॉक में। बगीचा ब्लॉक में आपको देखने को मिलने वाला है भीतघरा आश्रम। इस भीतघरा आश्रम की स्थापना वर्ष 1992-93 में किया गया था। ठीक है। इसका संचालन अभी वर्तमान में संचालन कौन करते हैं? जागेश्वर यादव जी करते हैं। जागेश्वर यादव जी, आपको पता होगा जागेश्वर यादव जी को पद्मश्री दिया गया है और इन्हीं को कहते हैं बिरहोर के भाई। क्या कहते हैं? बिरहोर के भाई, इनकी उपाधि है बिरहोर के भाई कहा जाता है। इनके साथ किन किन और विभूतियों को छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से नवाजा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जागेश्वर यादव जी जो बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं जिनके अंदर अशिक्षा है, कहा जाता है ये लोग अशिक्षावश आकर के बिरहोर जनजाति के लोग बंदर का मांस खाते थे, बीमार हो जाते थे। उन्हीं को शिक्षित करने के लिए भीतघरा आश्रम की स्थापना किया और यही इन्हीं क्षेत्र में जागेश्वर यादव के द्वारा शिक्षा का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे अब बिरहोर जनजाति के युवाओं में थोड़ी सी शिक्षा में है ना बेहतरी देखा गया है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये भीतघरा आश्रम कहाँ है? यह आश्रम है जसपुर के बगीचा ब्लॉक में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हेलन केलर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए देखिए, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये धमतरी के दिव्यांग बसंत साहू जी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? बसंत साहू जी की तस्वीर है। और आप देख पा रहे होंगे ये भले ही दिव्यांग है पर इनकी पेंटिंग अगर आप देखेंगे तब आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप गूगल में एक बार बसंत साहू छत्तीसगढ़ पेंटिंग एक बार आप सर्च कीजिए। आप जब देखेंगे तो इस टाइप के आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, जो आपको देखकर समझ में आएगा कि यह इंसान कितना बेहतर पेंटर है। और इन्होंने दिव्यांगजनों के हक के लिए और दिव्यांगजनों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने कार्य किया। इसीलिए 2024 में इनको दिया गया है हेलन केलर अवार्ड 2024। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हेलन केलर 2024 का अवार्ड प्राप्त दिया गया है? तब आपको याद रखना है बसंत साहू, जो कि धमतरी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? धमतरी के निवासी हैं। इनकी पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। एक बार आप गूगल करके इनकी पेंटिंग्स के बारे में देखिए, आपको एकदम बेहतर पेंटिंग देखने को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
चलिए बताइए, आप सबको पता ही होगा नियुक्तियों से प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है और बताना है छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। संजय के अग्रवाल को, कुमार विश्वरंजन को, विश्वभूषण हरिचंदन को, रामेन डेका को। तो आप सबको लगातार मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, रामेन डेका जी जो हैं छत्तीसगढ़ के 10वें नंबर के राज्यपाल हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। विश्वभूषण हरिचंदन जी इससे पहले हमारे यहाँ हुआ करते थे, है ना, हमारे यहाँ के पूर्व राज्यपाल हैं, हम जानते हैं। कुमार विश्वरंजन की अगर आप बात करेंगे तो आप सबको याद रखना है, कुमार विश्वरंजन जी जो है, आप पढ़ते हैं चिप्स, जो आप पढ़ते हैं ना चिप्स, ये चिप्स के क्या क्या है, तो आपको याद रखना है ये चिप्स के ऑपरेटिंग क्या है, आपको याद रखना है ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आपको याद रखना है। और चिप्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है चिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, प्रमोशन सोसाइटी, इसको भी एग्जाम में पूछा गया, फुल फॉर्म है ना, याद रखना है। सोसाइटी किसका फुल फॉर्म है, चिप्स का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अभी ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, कुमार विश्वरंजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जब सब ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया है तो इससे हमको पता चलता है संजय के अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये राज्यपाल हैं, अभी मैंने बताया कौन से क्रम का है, मैंने बताया अभी 10वें क्रम के हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। देश में सबसे ज़्यादा रकबा में जैविक खेती करने वाला जिला कौन सा बन गया है, इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का जिला है। छत्तीसगढ़ के आप सबको जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपको न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो आपको देखने को मिलते हैं, वही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता नहीं होता। इसलिए हम आप सबके लिए यह वीडियो लाते हैं ताकि आपके करंट अफेयर का क्या है, एक पार्ट हमारे साथ कवर होते हुए चले। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब होने वाला है दंतेवाड़ा, इसका सही जवाब है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भारत का पहला राज्य जिसको पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मल्हार महोत्सव, इसको आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि यह महोत्सव जो है पहले संचालित हुआ करता था, पिछली सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, अब फिर से इसको बहाल किया गया है, आपको याद रखना है मल्हार महोत्सव। मल्हार महोत्सव की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मल्हार याद रखना है, मल्हार, ठीक है। यह जो मल्हार है कौन सी नदी के तट पर है, तब आपको याद रखना है यह मल्हार जो शहर है, ये शहर बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में है। और आप सबको पता होगा बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में एक नदी सीमा बनाती है, उस नदी को आप क्या कहते हैं, उस नदी को आप कहते हैं भैया लीलागार। क्या कहते हैं, लीलागार। और इस लीलागार नदी के बारे में आपको याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर की लंबाई आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में इसको। लीलागार किसकी सहायक नदी है, तब आपको पता होगा लीलागार शिवनाथ की सहायक है। किसकी सहायक है, शिवनाथ की सहायक है। रिवर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का, तब हम इसको और डिटेल करेंगे। लीलागार का प्राचीन नाम याद रखना है, प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम है इसका निडिला। क्या नाम है, निडिला। इतनी बातें आपको इसके स्टैटिक पोर्शन से भी आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते रहते हैं टाइम टाइम पर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कौन से जिले में है, ये है बिलासपुर में। और इसी नदी के उस पार कौन सा जिला पड़ता है, जांजगीर चांपा पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। इस मल्हार महोत्सव को फिर से छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने स्टार्ट करने की, बहाल करने की बात कही है। और इसके लिए प्रतिवर्ष है ना, आपको याद रखना है 20 लाख की राशि सुनिश्चित की गई है, इसको भी आपको याद रखना है। मल्हार महोत्सव के लिए कितनी राशि दी जाएगी, अगर पूछा जाएगा 20 लाख की राशि दिया जाएगा। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में स्थित है। आप सबको पता होगा ये कौन सी नदी के तट पर है, लीलागार नदी के तट पर है, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम निडिला है। और जो लीलागार है वो किसकी सहायक है, शिवनाथ की सहायक है। तो आज के इस सेशन में हमने मोस्ट एमपी इस सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर हो सकते थे उसको आप सबके लिए हमने आपको लाकर परोस दिया है।
अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लगातार देखना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। आपको करंट अफेयर को कवर करते हुए चलना है। आपके सामने जो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आपके सामने बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ज़्यादा समय आप खराब नहीं करेंगे और आपको ऐसे वीडियोस को एक बार देखना है और पीडीएफ प्राप्त करना है और उस पीडीएफ को नोट्स के फॉर्म में बना करके रिवीजन करते हुए चलना है। लास्ट में एग्ज़ाम जब पास आ जाएगा उस समय आप सबके लिए पूरे साल का जो करंट अफेयर है मैं एक वीडियो में ला करके आप सबको एग्ज़ाम से पहले और कवर करवा दूंगा। ठीक है जी, तो अभी आप सब पढ़ते रहिए अच्छे से और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ साथ आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारा मेहनत अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर सकते हैं प्रेस। साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा प्रयास शेयर करने से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया कंटेंट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।